सुनते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सब लोगों का तकरीबन ये ख्याल है, मेरा तो ये ख्याल यकीनन था बहुत अरसे तक, जब तक आपने नहीं बताया, कि देगों में हर शख्स आता है और अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है डाल जाता है। कोई नमक डाल जाता है, कोई गंदम डाल जाता है, कोई चावल डाल जाता है, तो वो पकती रहती है, तो एक मुतंजन सा बन जाता है। ऐसा है? नहीं, उसमें लोग पैसे डालते हैं। अच्छा, ज़्यादातर सोना चांदी भी चढ़ता है देग के अंदर। हाँ, जो कि कम है। पैसा डलता है, चावल डलता है, घी डलता है, इस तरह की चीज़ें डोनेशन के तौर पे डलता है। हाँ, वो नज़ुरात हुजूर गरीबनाथ की नज़ुरात है जो उसमें डलती हैं, तो उसमें से जो है वो निकाल लिया जाता है आपस में, फिर वो हमारे में ही आपस में ठेका होता है, आपस में गद्दी नशीनों में, और वो जो पैसा आता है वो हमारी अंजुमन सैयदजादगान और हमारी जो अंजुमन है उसमें चला जाता है। अच्छा। और वो उन पैसों से मैंने बताया ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, विडो पेंशन, मेडिकल एड, तमाम गरीबनाज के उर्सें, मुहर्रम में, रबीउल अव्वल का महीना, दरगाह शरीफ इतनी हसीन दुल्हन की तरह सजाई जाती है, लंगर वगैरह का एहतमाम है। तो शाह जी लंगर रोज़ होता है दरगाह पे? देखिए, लंगर एक तो होता है सुबह फजर के बाद, शाम को असर के बाद, जौ का दलिया, ठीक है, जौ का दलिया, वो दरगाह की तरफ से होता है, और दोनों देगों दरगाह की तरफ से होता है, और रोज़ होता है? रोज़ होता है, और देगे भी तकरीबन रोज़ बनती है। ज़ायरीन ख्वाजा लंगर जो का है वो रोज़ाना होता है, फजर के बाद वो दरगाह बनाती है रोज़ा। और देगे जो बनती हैं, बड़ी और छोटी देग जिसमें मीठा जर्दा बनता है, बड़ी और जहांगीरी, वो ज़ायरीन ख्वाजा अपनी जेब से हाथ से बनाते हैं, और एक ही फैमिली बनाएगी, एक आदमी कंट्रीब्यूट करके नहीं बनाता। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जो अकीदतमंदान ने ख्वाजा गरीबनाज ने चाह रखने बनवाने की, वो अपने अपने गद्दी नशीन खुदाम ख्वाजा के पास भिजवा देते हैं, वो बनवाते हैं। दूसरी दरगाह शरीफ के बाहर और उधर झाला एक जगह है दरगाह प्रेमाइसिस में, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बनती है। देखें, जो लंगर बनता है वो जो का है, देगे बनती है मीठा जर्दा, क्योंकि हर मज़हब व मिल्लत, हर धर्म के लोग ताकि सब खा सकें, कोई ऑब्जेक्ट ना। हाँ, और बाहर जो है उसमें गोश्त का पाव, तहारी बन गई, बिरयानी बन गई, पुलाव बन गया, कोरमा बन गया, हलीम बन गया, जो शब रोज़ बनता रहता है। ज़ाहिर के ख्वाजा कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग हमारी अंजुमन में आके रसीदें कटा देते हैं, कुछ इंडिविजुअली गद्दी नशीन खुदाम ख्वाजा को दे देते हैं। तो इस तरह से इज्तिमाई तौर पे अंजुमन की तरफ से, खुदाम ख्वाजा की तरफ से, दरगाह की तरफ से जो का लंगर वो दोनों वक्त बनता रहता है। ठीक। यहाँ पे इतना अरसा हो गया, ज़ाहिर है ये बहुत सी पुरानी दरगाहों में से है, तसव्वुफ़ के रूहानी पहलू के ऊपर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कि लोग ख़ास तौर पे बैठते हों, तालीम हासिल करते हों या दिलचस्पी का इजहार करते हों? देखिए, ऐसा दरगाह शरीफ में जन्नती दरवाज़ा भी एक, और उसके पीछे शाहजहानी मस्जिद है, इन द प्रीमिस ऑफ दरगाह। गुम्बद मुबारक यूँ ही दिखता है, तो लोग रात को अपनी अपनी ज़ाती इबादत करते हैं। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प पहलू आपको बताता चलूँ, वहाँ मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन हमने जितने केरला के लोगों को इबादत गुजार देखा है, इंडिया में एक प्रोविंस है केरला, इतना हमने किसी को नहीं देखा। अच्छा। रात शाफई हैं वो, रात हाँ, रात भर इबादत करते हैं। एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ, केरला में एक जगह है कैलीकट, वहाँ पे हज़रत जनाब अबू बकर साहब हैं, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, नॉलेज सिटी के नाम से एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उसमें इतने ज़बरदस्त किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जाने, एक ही उसके अंदर छत के नीचे वो एक बड़ा ज़बरदस्त दरवाज़ा है कि इतने सारे तालीमी इदारे एक छत के नीचे, मैं समझता हूँ पूरे बड़े सगीर में नहीं होंगे। बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है, और 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है केरला में, बड़ी साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, और कंपेयर टू बाकी प्रोविंसेस हो ही, वेस्ट बंगाल में भी खासी है, कश्मीर में तो खैर है ही है। तो मतलब केरला का मुसलमान जो है ना, वो बड़ा, केरला का चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, अच्छा, तीनों की एक बड़ी बराबर की तकरीबन पॉपुलेशन है, हिंदुओं की ज़्यादा है नेचुरली, तो बड़ा वहाँ बड़ी ज़बरदस्त कम्युनल हारमनी है। एंड केरला इज़ द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। शाह साहब, इतने लोग आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, फिर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, कभी कोई इख्तलाफी पहलू नहीं निकलता? देखिए, बारगाह हुजूर गरीबनाज में कोई आ गया तो उसका मज़हब भी नहीं पूछा जाता, कभी कोई इख्तलाफ की बात क्यों? खाने सबका है मंबा अकीदत तो हुजूर गरीबनाज होते हैं, सब कुछ जो लगन है, चाहत है, वो गरीबनाज से है। तो गरीबनाज दर पर आने के बाद, और वो माहौल ही ऐसा है, कव्वालियाँ चल रही हैं, खुशबुएँ आ रही हैं, एक सुल्तान, आप सुल्तानुल हिंद नायबुन नबी अताए रसूल हैं, आले नबी औलाद अली जिगर गोशे रसूल तो हैं, तमाम बनु फातमी सादात की दरगाह है, लेकिन आपको एक इम्तियाज़ हासिल है कि आप अताए रसूल नायबुन नबी भी हैं और सुल्तान हिंद भी है। एक जाने के बाद बड़ी दरगाह शरीफ ऐसी ओवर इम्पोजिंग होती है आप पे कि वाकई में आज भी सुल्तान आराम फरमा रहा है।